जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। और इस अध्याय में हम देखेंगे यीशु के 12 चेले, 12 प्रेरितों का सेवा कार्य और आने वाला संकट और किससे डरे, यीशु का स्वीकार या अस्वीकार करना और यीशु के आवागमन का परिणाम, और इसके साथ साथ अंत में हम देखेंगे प्रतिफल। तो आइए शुरुआत करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय की पहली आयत से, जिसका शीर्षक है यीशु के 12 चेले। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि वे उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला समौन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तद्दे, समौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने 12 चेलों को मनोनीत करते हैं और उन्हें शक्ति देते हैं, पावर देते हैं कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले। दुष्ट आत्माओं के ऊपर उनको अधिकार दिया है और सब प्रकार की बीमारियों को और दुर्बलताओं को दूर करने का भी यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को यहाँ पर अधिकार दिया है और उन्हें चुन लिया है। और उन सब के नाम हैं वो यहाँ पर, जैसे कि हमने अभी बताया, लिखे हुए हैं। तो आगे हम देखते हैं 12 प्रेरितों का सेवा कार्य। यीशु मसीह ने जो 12 चेले मनोनीत किए हैं उनके अब सेवा कार्य है, उसके बारे में हम देखेंगे, जो हमें मिलता है 5वीं आयत से। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करना, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो इन 12 चेलों को जब यीशु मसीह ने मनोनीत कर दिया तो इन्होंने इन 12 को निर्देश दिया कि सिर्फ इज़राइल और उसके घराने की खोई हुई भेड़ों को ही ढूंढना है, अर्थात अन्य जातियों को इस समय तुम्हें कोई वचन नहीं सुनाना है, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना है। तुम स्पेशली, वेरी स्पेशल इज़राइल के घराने के लिए मनोनीत किए जाते हो। तो जो परमेश्वर ने इज़राइल से बहुत प्यार किया है, और सबसे पहले जो यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने सबसे पहले जो 12 चेले मनोनीत किए वो इज़राइल के घराने के लिए ही किए, अन्य जाति के लिए नहीं। तो इससे हम देखते हैं कि इज़राइल के प्रति परमेश्वर कितना प्यार करता था या अब भी करता है। और यीशु मसीह ने जो उनसे कहा कि तुम्हें यह प्रचार करना है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और आगे हम देखते हैं 8वीं आयत से लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्मा को निकालो। तो यहाँ पर अपने चेलों को एक बार फिर से यीशु मसीह है वो शक्तिशाली बनाते हैं, पावरफुल देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बीमारों को चंगा करो। अब तक यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते आए थे, और मरे हुओं को जिलाओ, और उन्होंने अपने चेलों को भी आदेश दिया कि तुम मरे हुओं को जिंदा करो। अब तक इससे पहले यीशु मसीह मरे हुओं को जिंदा करते थे। कोढ़ियों को शुद्ध करो। अपने चेलों को भी अब यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी अब मेरी तरह कोढ़ियों को शुद्ध करो। इससे पहले सिर्फ यीशु मसीह कोढ़ियों को शुद्ध करते थे और दुष्ट आत्माओं को निकालो। और दुष्ट आत्माओं पर भी चेलों को अधिकार दिया कि मनुष्य में से दुष्ट आत्माओं को निकालो। इससे पहले ये कार्य सिर्फ यीशु मसीह ही करते थे, जैसे कि हमने पीछे देखा है। और आगे यीशु मसीह कहते हैं, तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। तो यहाँ पर सेंत में से मतलब है फ्री फर्राटे का, बिना एक भी पैसा खर्च किए। तो यीशु मसीह कहता है कि तुमने जो ये अभी पावर ली है, जो शक्ति मुझसे ली है, ये बिल्कुल फ्री ली है और फटाफट ली है। तुम्हें फ्री मिली है, फटाफट मिली है, इसलिए तुम भी आगे इसको लोगों में फ्री बांटो
और फटाफट बांटो। अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। तो यहाँ पर रखते हैं यीशु मसीह अपने 12 चेलों को कहते हैं कि तुम यहाँ से जब प्रचार प्रसार के लिए निकलोगे तो तुम्हें अपने बटुए में है वो न तो सोना रखना है और न ही तांबा रखना है और न ही रुपए डेबिट कार्ड रखना है, और तुम्हें जो है मार्ग के लिए न झोली रखनी है, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। तो यानी कहता है यीशु मसीह कुछ भी साथ लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी। जब तुम यहाँ से प्रचार प्रसार करने के लिए निकलोगे, प्रभु के वचन को लेकर चलोगे, क्योंकि तुम बिल्कुल उस मजदूर की तरह हो जो कि सुबह काम पर जाता है और शाम को उसको मजदूरी मिलती है। ये होता नहीं है कि मजदूर मजदूरी करने जाए और उसको शाम को मजदूरी न मिलो। तो तुम भी परमेश्वर के मजदूर हो और तुम्हें भी मजदूरी मिलेगी और तुम्हें मजदूरी को जो भोजन मिलता है, इसी प्रकार से परमेश्वर तुम्हारे लिए भोजन का, रहने का, खाने का, पीने का, ओढ़ने का, पहनने का, सोने का, जागने का सारा प्रबंध तुम्हारे लिए परमेश्वर करेंगे। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 11वीं आयत से हम देखेंगे, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से न निकलो उसी के यहाँ रहो। तो लिखा है कि जब किसी अनजाने शहर, अनजाने गांव में जाओ तो पता करो कि परमेश्वर से, वचन से प्यार करने वाला कौन है, कौन वह क्रिश्चियंस है, कौन वह मसीह है, कौन वह बाइबल पढ़ने वाला है। यदि तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो जब जाओ उस समय से लेकर जब तक वहां से न निकलो उसी के घर में रहना, और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। जब उससे मिलने जाओ तो उसे परमेश्वर के नाम से आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर बड़ी ही अच्छी बात, एक बड़ी ही जटिल बात परमेश्वर ने कही है कि यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण अर्थात आशीर्वाद उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि योग्य न होंगे तो तुम्हारा कल्याण वापस लौट आएगा, तुम्हारा आशीर्वाद लौट आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कोई हमें आशीर्वाद देता है, कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है, कोई बड़ा पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करता है, तो वो प्रार्थना तभी काम करेगी जब हम उसके योग्य होंगे। यदि हम उसके योग्य नहीं होंगे तो जो पास्टर जी ने हमारे लिए प्रार्थना करी है वो पास्टर जी के पास से निकल उस व्यक्ति के पास जाएगी, लेकिन यदि वो उसको लेने के लिए योग्य नहीं होगा तो उस प्रार्थना की सामर्थ्य वापस पास्टर के पास आ जाएगी और उस व्यक्ति की प्रार्थना उस समय सुनी नहीं जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि यदि वे योग्य होंगे तो तुम्हारा आशीर्वाद उनको मिलेगा, यदि योग्य नहीं हुए तो तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ देना। मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहनीय होगी। तो इन 12 चेलों कहते हैं कि तुम जिस नगर या गांव में जाओगे और लोग यदि तुम्हारी नहीं सुनते हैं, तुम्हारी इंसल्ट करते हैं, तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, तुम्हें प्रताड़ना देते हैं, तुम्हें गालियां देते हैं, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तुम उस गांव से, उस नगर से बाहर निकलो तो अपने पाँव की जूतियां भी झाड़ देना, ताकि ऐसे दुष्ट, ऐसे गंदे पाँव की धूल भी तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारे साथ न आए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। और जिस प्रकार सदोम और अमोरा नगर है वो नष्ट हो गए थे और उनकी बहुत बड़ी दुर्दशा हो गई थी, जब अंत का समय आएगा तो ऐसे लोग इस गांव के, उस शहर के, उस नगर के जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, उनके नगरों, उन गांव की दशा उन अमोरा नगरों से भी बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। और आगे हम जब पहुंच जाते हैं 16वीं आयत में, तो यहाँ पर लिखा है आने वाले संकट के बारे में, ये हम अभी देखते हैं। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। तो इन 12 चेलों को यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें ना, तुम बिल्कुल भेड़ के समान हो, बिल्कुल
भेड़ के समान, और मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। जिन लोगों के पास में भेजता हूँ वो भेड़ियों के समान हैं, जो कि पहाड़ फाड़ डालते हैं और किसी की सुनते नहीं है और नुकसान पहुंचाने वाले हो। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। इसलिए तुम भोले तो बने रहो, लेकिन तुम्हें बुद्धिमान भी बनना है सांप की तरह, यानी सही समय पर सही कदम तुम्हें उठाना है। ऐसा ना हो कि भेड़िए तुम्हें भेड़ जानकर मार डाले या बड़ी नुकसान पहुंचा दे। इसलिए ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि जिस खतरनाक जगह पर तुम्हें जाऊंगा, तुम्हें अलग अलग प्रकार के बुरे बुरे लोगों का सामना करने के लिए भेज रहा हूँ। तो तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है और चतुर रहने की जरूरत है। और ये यीशु मसीह है अपने चेलों को बताते हैं। 17वीं आयत से हम देखते हैं, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़ाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने 12 चेलों कहते हैं कि जब मैं तुम्हें अपने नाम के प्रचार प्रसार के लिए भेजूंगा तो तुम्हें बहुत सारी पीड़ाओं का सामना पड़ेगा, बहुत से दुष्ट लोगों का सामना करना पड़ेगा। वे लोग तुम्हें पीटेंगे, मारेंगे और कचहरियों में, कोर्ट में घसीट कर ले जाएंगे, क्योंकि ऐसा वे मेरे साथ भी कर चुके हैं। तो तुम्हें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है कि जब जज तुमसे ये सवाल पूछेगा कि तुम किसकी आज्ञा से आए हो, क्यों करने आए हो, क्या क्या है, तो ऐसे सवाल पूछेंगे तो तुम्हें ये पहले से चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जज के सामने या न्यायाधीश के सामने क्या जवाब देना है। तुम्हें ठीक समय पर पवित्र आत्मा अपने आप बता देगी कि न्यायालय में तुम्हें क्या जवाब देना है या विपक्ष के वकील के सामने तुम्हें क्या उत्तर देना है। 20वीं आयत से लिखा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। यहाँ पर कहते हैं अपने 12 चेलों कि तुम्हारा सिर्फ शरीर इस्तेमाल होगा, बल्कि जो उस समय जो बोला जाएगा वो पवित्र आत्मा की ओर से बोला जाएगा, तुम्हारे पिता की ओर से बोला जाएगा। 21वीं लाइन में हम देखते हैं, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। यहाँ पर संसार के बुरे व्यक्तियों के बारे में और आने वाले बुरे समय के बारे में अपने चेलों को, यीशु मसीह को बताते हैं कि भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे नाम के कारण, तुम मेरे नाम के प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हो, इसलिए वे तुमसे बहुत ही नफरत करेंगे। लोग है वो यीशु मसीह के नाम से उस समय भी ऐतराज करते थे और आज भी ऐतराज करते हैं। हालांकि इस दुनिया का सबसे दयावान व्यक्ति है, सबसे अच्छा व्यक्ति आज भी यीशु मसीह को ही माना जाता है। जब अच्छेपन का उदाहरण दिया जाता है, दया का उदाहरण दिया जाता है, तो आज भी मसीहा नाम से पुकारा जाता है कि ये देखो मसीहा आ गया। तो लेकिन यीशु मसीह से लोग आज भी उतने ही जलते हैं जितने कि उस समय जलते थे, क्योंकि ये राज्य है, परमेश्वर बार बार कहते हैं कि शैतान का राज्य है। हम शैतान के राज्य के बीच में रहते हैं और शैतान कभी भी पसंद नहीं करता है कि मसीही, जो कि पिता परमेश्वर का बेटा है और इस दुनिया में है, वो ईश्वर का बेटा आया हुआ है, लोग उससे प्यार करें, बल्कि वो तो चाहता है कि लोग उससे नफरत करें। इसी वजह से जहाँ जहाँ यीशु के नाम का प्रचार होता है या उसके प्रचार प्रसार के लिए लोग जाते हैं, जिस प्रकार ये 12 चले गए, तो वहाँ पर उसका विरोध होना है, ये एक नेचुरली बात है। 23वीं आयत से हम देखते हैं, जब तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे में भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इजराइल के सब नगरों में न फेर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। एक नगर में तुम्हें मेरे नाम का प्रचार प्रसार करने में यदि विरोध का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरे नगर में कर देना, दूसरे में करना पड़ रहा है तीसरे में कर देना। ये बहुत जरूरी है कि सभी नगरों में
सभी जगह में, इस संसार की समस्त सृष्टि में मसीह नाम का प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि सब लोगों को स्वर्ग में जाने का मौका मिले। कहीं ऐसा ना हो कि जब इस दुनिया का दूसरी बार न्याय किया जाएगा, जब यीशु मसीह हम सबको लेने आएगा, तो कोई ये कहे कि मुझे तो बताया नहीं गया था कि अपने पापों से किस प्रकार से तौबा करनी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सब लोगों तक मसीह संदेश पहुंचे, और जब सब लोगों तक मसीह संदेश पहुंच जाएगा, तो इस दुनिया का राजा, इस दुनिया का राजकुमार है, वो हम सबको लेने के लिए इस दुनिया में आएगा, और इस दुनिया का अंत हो जाएगा, और हम सब जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, वो यीशु के साथ स्वर्ग में जाएंगे। 24वीं आयत में लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, तो उसके घर वालों को क्या कुछ नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर जो लिखने का उद्देश्य है वो यही है कि मैं तो इस तुम्हारा उस्ताद हूँ, जब मेरे साथ में उन्होंने इतना बुरा व्यवहार किया है, और बहुत जो हाई ग्रेड की जो प्रताड़नाएं देनी थी, हाई ग्रेड का जो ऊंचे लेवल का जो बदनामियां करनी थी, या फिर बहुत बड़े स्तर पर जो अपमान करना था, वो तुम्हारे उस्ताद जी का यानी मेरा कर चुके हैं। तो तुम्हारे साथ भी वे बदतमीजियां करेंगे जिन लोगों के बीच में तुम जाओगे, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और जैसा मैंने कहा है वैसा ही तुम्हें करना है। अब हम 26वीं आयत में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर किससे डरे शीर्षक से आगे बातें की गई है। तो आइए हम इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय की 26वीं आयत से। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला नहीं जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट कहते कि मनुष्य से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते उसे छतों से प्रचार करो। भाई दब के तुम्हें यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना है, खुले आम करना है, और छतों पे चढ़ के करना है, माइक लेके करना है, डीजे के स्पीकर में करना है, इंटरनेट पे करना है, फेसबुक पे करना है, यूट्यूब पे करना है, जहां मौका मिले वहीं करना है। इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। तो यहाँ पर लिखे इंसान सिर्फ शरीर को घात कर सकता है, आत्मा को घात नहीं कर सकता। और जो इम्पोर्टेंस है वो इंसान की आत्मा है, जो कि इस शरीर के नाश होने के बाद स्वर्ग में जाने वाले हैं, यदि हमारे कर्म अच्छे रहे। तो इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि उन इंसानों से मत डरो जो कि सिर्फ शरीर को घात कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। आगे हम देखते हैं तो लिखा है उनसे मत डरना, पर उसी से डरो। किससे डरो ये हमें बताया गया है, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। कहता है मनुष्य से मत डरो, सिर्फ उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, और वो है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर को अधिकार है। और आगे लिखा है, क्या पैसे में 2 गोरियां नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गोरियों के बारे में लिखा है कि एक पैसे में 2 गोरियां नहीं बिकती। उर्दू बाइबल जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है 2 चिड़िया। गोरियां मतलब चिड़िया नहीं बिकती। लेकिन आपने जब यदि हम उसका मतलब चिड़िया ही होता है जो कि चहचहाती रहती है, यदि उसी के बारे में बताया गया है तो देखते हैं कि वो फिरती रहती है आसमान में, और वो जमीन पर नहीं गिरती है, जबकि उसकी कीमत है वो 2 पैसे में 1 पैसे में बिकती है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरती है जब तक कि परमेश्वर न चाहे। तो इनकी इच्छा के बिना एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़ करो। तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे सिर के जो बाल तक है ना वो भी गिने हुए हैं, इसलिए तुम बिल्कुल मत डरो। तुम्हारी कीमत चिड़ियों से कहीं बढ़कर है।
चिड़िया जो कि एक पैसे में बिकती है, दो चिड़िया, वो भी परमेश्वर की इच्छा के बगैर भूमि पर नहीं गिर सकती। तो तुम्हारी कीमत वो बहुत सारी चिड़ियों से भी बढ़कर है। तो तुम कैसे अकेले पड़ जाओगे या गिर जाओगे, या तुम्हें डरने की जरूरत है, क्योंकि तुम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बेशकीमती हो। और आगे हम देखते हैं 32वीं लाइन में यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करने के बारे में यहाँ पर लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। और जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। तो हम आजादी की लड़ाई में देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जो मनुष्य के सामने मुझे स्वीकार कर लेगा, मुझे जीता परमेश्वर का पुत्र स्वीकार कर लेगा, मुझे अपना खुदावन स्वीकार कर लेगा जिंदा लोगों के बीच में कि मसीह मेरा खुदा है, तो जब इस पृथ्वी का न्याय किया जाएगा, स्वर्ग और नरक का न्याय किया जाएगा, तो उस समय जब मेरा स्वर्गीय पिता पूछेगा कि क्या तुम इसको जानते हो, तो यदि उन्होंने मनुष्य के सामने ये कहा कि मैं यीशु को जानता हूँ, तो मैं भी कहूँगा हाँ इसे मैं जानता हूँ और ये मुझे बहुत प्रिय है और इसे स्वर्ग में डालो, तो मैं भी मान लूँगा। लेकिन यदि तुमने मनुष्य के सामने कहा कि नहीं हम तो मसीह को जानते ही नहीं, कौन मसीह है, हमारा ये तो जो परमेश्वर है वो ये मूर्तियाँ हैं, तो ऐसे मनुष्य को जब स्वर्ग और नरक का न्याय किया जाएगा तो मेरा पिता पूछेगा क्या इसे जानते हो, तो मैं कहूँगा नहीं मैं तो नहीं जानता, भाई कौन है, मैं तो कभी इससे मिला नहीं है, इसको नरक में डालो। क्योंकि जिसको यीशु मसीह जानता है स्वर्ग में वही डाला जाएगा, जिसको यीशु मसीह रिजेक्ट कर देंगे वो डायरेक्ट है वो नरक की आग में डाला जाएगा, जो कि बुझने की नहीं है। और अब हम पहुंच गए हैं 34वीं आयत में, और यहाँ पर लिखा है यीशु के आवागमन का परिणाम। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग ही होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न होले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। इन शॉर्ट इन सारी बातों का एक ही मतलब है कि इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ यीशु मसीह से करते हैं, परमेश्वर से उससे अत्यधिक प्यार करता है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है मुझसे ज्यादा वो मेरे लायक नहीं, जो मुझसे ज्यादा पिता से प्यार करता है, अपने बेटा बेटी से प्यार करता है, वो मेरे लायक नहीं। मेरे पीछे आना है तो अपना क्रूस उठा ले। अपना क्रूस उठाने से मतलब अपनी सारी इच्छाओं को मार डाले, उसके लिए ये दुनिया बेकार है, उसके लिए मसीह ही सब कुछ है। मसीह को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सबसे बढ़कर उसी से प्यार करे। और यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं यीशु मसीह कि जो मेरी वजह से अपने प्राणों को खोएगा वो यहाँ पर तो खोएगा, इस शरीर को खोएगा, लेकिन अनंत काल के लिए वो स्वर्ग का भागीदार होगा। लेकिन यहाँ पर जो अपने प्राणों को बचाने की कोशिश करेगा तो वो थोड़े समय तक ही अपने प्राणों को बचा पाएगा, क्योंकि ये शरीर तो एट द लास्ट नष्ट हो ही जाना है। तो फिर जब वो शरीर नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद जब आत्मा जो जाएगी वो डायरेक्ट नरक में ही जाएगी। हम पहुंच गए हैं इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर, और हम देख लेते हैं जल्दी से 40वीं आयत से प्रतिफल। जो तुम्हें ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर लिखते हैं अपने 12 चेलों को कहते हैं कि जो तुम्हें स्वीकार कर लेता है, जो तुम्हारी बातों को मानता है वो मेरी बातों को मानता है, जो मेरी बातों को मानता है वो मेरे पिता की बातों को मानता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा।
जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जो यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं, जो पास्टर लोग हैं, जो या मेरे 12 चेले हैं, कोई आम आदमी यदि इनके सम्मान में उन्हें एक गिलास पानी भी पिलाता है तो उसने बड़ा ही धार्मिक कार्य किया है और वो इसका प्रतिफल है वो कभी नहीं खोएंगे। तो यहाँ पर पास्टरों का सम्मान करने के बारे में हमें सिखाया गया है कि जो यीशु मसीह नाम का प्रचार करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा है, परमेश्वर की सेना का एक हिस्सा है। जो पास्टर लोग हैं वो जो परमेश्वर है उसके सैनिक हैं और सब लोगों को इनका मान सम्मान करना चाहिए। और जो इनका मान सम्मान करते हैं वो बड़ा ही प्रतिफल स्वर्ग में पाएंगे। इस वीडियो में बस फिलहाल इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, और इस 11वें अध्याय में अगले वीडियो में हम देखेंगे यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में और अविश्वास पर हाय बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम के बारे में। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और यदि लोगों तक बाकी अपने दोस्तों तक भी यीशु मसीह के संदेश पहुंचाना चाहते हैं, बाइबल का मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो और तो आप इस पेज को लाइक कर सकते हो, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की, हमेशा खुश रहो।